Hi friends, I welcome all of you to my YouTube channel Alpha Investor Club, जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। और फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट जो है इज़ गेटिंग लॉट ऑफ प्रोमिनेंट दीज डेज। एंड एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात करें तो दिस ईवी मार्केट इज़ going to grow by a CAGR of 18.2% for the next 10 years. And the market is expected to reach around $800 billion by 2030. अगर हम अभी की बात करें तो अभी द ईवी मार्केट द ग्लोबल ईवी मार्केट इज अराउंड $160 billion. सो ग्रोथ की अगर बात की जाए द नेक्स्ट 10 years और 15 years there is a lot of growth in the EV sector. And we, as a retail investor, we should not miss this opportunity to invest in the EV sector and make a fortune for us. So हम इसी में बात करेंगे ईवी सेक्टर से किस तरह से हम रिटेल इन्वेस्टर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट करके हम अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो रिटेल इन्वेस्टर के साथ होती है वो होती है स्टॉक पिकिंग की। हमें पता तो है, वी नो that the EV sector is going to grow. The next 10-15 years is for the EV. But we do not know how to pick the stock. हमें किस स्टॉक को पिक करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हमें पता नहीं है। We do not know whether it's Tata Motors or Tesla or any other companies who is going to win the race. क्योंकि अभी मार्केट में इस मार्केट में देर इज लॉट ऑफ कंपटीशन. There's lot of competition. It's like a gold rush. The companies are flocking towards this market, and nobody knows who is going to win this market. Who is going to lead this market? Nobody knows. So the best option for us retail investor is to invest in the entire market rather going for the stock picking. और इसीलिए थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया। एंड रिसर्च में एक बहुत अच्छा मुझे फंड की जानकारी मिली जिसका नाम है मिराय एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल ईटीएफ्स फंड ऑफ फंड। अब इस हम दो चीज़ों में बात करेंगे कि ये फंड बेसिकली ग्लोबल इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल में इन्वेस्ट करता है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ फंड, इट्स अ फंड ऑफ फंड। इसका मतलब ये है कि ये मिराय एसेट ग्लोबल फंड इट इज़ इन्वेस्टिंग इन अदर ईटीएफ्स। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इट्स नॉट ए स्टॉक बट इट्स लाइक ए स्टॉक, बट इट्स अ bunch of stock called as an ETF. So this Mirai Asset Global Electric and Autonomous Vehicle ETFs ये किस में इन्वेस्ट करता है? तो ये बेसिकली 5 फंड्स हैं, ETFs हैं, जिसमें दिस फंड इज गोइंग टू इन्वेस्ट। द फर्स्ट इज ग्लोबल एक्स लिथियम एंड बैटरी टेक ETF। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये सारे जो भी फंड हैं जिसमें मिराय एसेट इज गोइंग टू इन्वेस्ट, ये सारे ग्लोबल फंड है। ग्लोबल एक्स ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल ETF, ग्लोबल एक्स चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी ETF, ग्लोबल एक्स ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स UCITS ETF। UCITS का मतलब ये होता है कि द ETFs रूल्स एंड लॉज जो होंगे वो यूरोपियन यूरोपियन लॉज इस ETF पे लागू होंगे। तो ये 5 ETF है जिसमें मिराय एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक फंड ऑफ फंड इज गोइंग टू इन्वेस्ट। एंड तो लेट अस सी कि अब ये अच्छा एक बात मैं पहले और बता दूं कि ये जो ETF है, ये जो फंड है, ये दिस इज़ अ रिसेंटली लॉन्च्ड फंड इन द मंथ ऑफ अगस्त ओनली। एंड सितंबर मंथ आई मीन 8th ऑफ सितंबर से ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। एंड रिटेल इन्वेस्टर कैन नाउ बाई एंड सेल दिस ETF फंड। मैंने भी अपना इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट किया है। एंड मूविंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू डू SIP इन दिस फंड बिकॉज आई बिलीव
कि the this electric vehicle sector is going to grow in a rapid, बहुत फास्ट ग्रोथ है इसमें। और मुझे अगर इसको, इस अपॉर्चुनिटी को मुझे अगर कैश इन करना है, तो ज़रूरी है कि मैं एंटायर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, रादर गोइंग टू पिक द स्टॉक। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के बारे में मैं बता दूं आपको। मैकेंजी की रिपोर्ट के हिसाब से 2015 से 2019 तक जो कंट्रीज थे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ईवीएस के सेल्स हुए, वो चाइना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और इस ईटीएफ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं 3 कंट्रीज पे फोकस्ड है, यूएस, यूरोप एंड चाइना। तो लेट अस गो एंड सी इंडिविजुअली कि ये ईटीएफ्स ने पहले कैसा परफॉर्मेंस रहा है इनका, ताकि हम फ्यूचर का परफॉर्मेंस हम जज कर पाए। तो लेट अस गो टू द फर्स्ट ईटीएफ, लिथियम एंड बैटरी टेक ईटीएफ। तो डायरेक्टली वी विल गो टू, okay, let us check the inception date. This is from the year 2010, so it is quite older ETF. And let us see its performance history. So 3 years, 41.64% annualized return is excellent, and in 5 years, it's 22% is much better. And we can also see the top holdings these companies: Albemarle, Quimica, Eve Energy, LG, TDK, and many other. So you can actually go and I'll provide the link in the description, and you can go and आप थोड़ा स्टडी आप भी कर सकते हैं, and you can check it by yourself, the other, you know, the other parameters और जो भी इसके स्पेसिफिकेशंस है, आप इससे जाके चेक कर सकते हैं। So overall, this ETF is quite good. Return is good, and 3 year, 5 year return is good. Now let us see the another ETF. This is autonomous and electric vehicle ETF. So we'll come down, देखते हैं। So this is from 2018. ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 years पुराना ETF है। So let us see the performance. 3 years 17.84% is good enough. 1 साल का थोड़ा सा रिटर्न नेगेटिव है, बट रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी इतना लास्ट 1 ईयर से इतना मार्केट करेक्ट हुआ है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर हम देखें कि टॉप होल्डिंग्स में नाम देखें, टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, सब बड़े बड़े नाम हैं, क्वालकॉम, टोयोटा, इन्वीडिया, इंटेल, सारे बड़े नाम हैं। सो मेरे लिए कोई इशू की बात नहीं है, इट्स क्वाइट गुड। एंड कंट्रीज़ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चाइना। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप इस पे भी जाके इसको और भी चेक कर सकते हैं और भी स्टडी कर सकते हैं। थर्ड ETF की बात करूँ मैं, तो वो है ग्लोबल एक्स चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी ETF। और ये जो फंड है, इस इज़ टोटली लुकिंग इनटू चाइनीज़ मार्केट। और आई थिंक ये वेरी रिसेंट ETF है, इसलिए मुझे 3 साल का और 5 साल का यहाँ पे रिटर्न शो नहीं कर रहा है, बट 1 ईयर का रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है। एज यूजुअली वी नो दैट चाइनीज़ मार्केट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इनफ इन द पास्ट 1 ईयर, और हमारा ग्लोबल मार्केट ने भी अच्छा इतना परफॉर्मेंस नहीं किया है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। So these are the top holdings. These all belong to Chinese stock market. So you can go and study further. That's not an issue. But the nutshell is that this electric vehicle sector is going to grow, and so as a retail investor, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे ये मिस हो जाए। ये जो बूम है ईवी का, ये मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, और मैं इसमें भी नहीं रहना चाहता हूँ कि मैं स्टॉक पिकिंग में लग जाऊँ और उससे मेरा वक्त निकल जाए, मैं वक्त बर्बाद कर दूँ, मैं वो भी नहीं चाहता हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस फंड,
And Mirai Asset, as we usually know, कि इट्स अ वेरी वेल सेटल्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। एंड मेरे कई सारे ऑलरेडी मेरे मेरा एसेट में दूसरे फंड्स में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। एंड आई वांटेड कि मैं एक ऐसे फंड में निवेश करूं जो ईवी से रिलेटेड हो, बट काफ़ी रिसर्च किया बट मुझे कहीं मिला नहीं, बट फॉर्चुनेटली मुझे ये एक मिल गया। एंड मैंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया है, और आई एम प्लानिंग टू डू एस आई पी फर्दर। सो आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो हैव ए व्यू, एंड आप इस फंड को चेक कर सकते हैं, थोड़ा आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं। एंड इफ़ यू विश कि आप चाहते हैं कि अगर इस ईवी सेक्टर को का जो बूम है आप उसको कैश इन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस फंड। आई एम नॉट प्रोमोटिंग मिराई एसेट, बट क्योंकि ये मुझे पसंद आया, ये फंड मुझे पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो, और ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा आगे भी, जिससे आप भी, और सबसे पहले मैं खुद को एक अच्छा निवेशक बना सकूं। और ऑब्वियस सी बात है कि जब खुद को अच्छा निवेशक बनाऊंगा, अच्छा इन्वेस्टर बनाऊंगा, तभी मैं दूसरों को अच्छा बनने के लिए उत्साहित और प्रेरित कर सकता हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो इस फंड के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप भी इसमें एस आई पी के जरिए आपका इन्वेस्टमेंट आप इसमें शुरू कर सकते हैं, ताकि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको वो रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि काश मैंने कर लिया होता। ठीक है? ओके, थैंक यू।